सरकार की मजबूरियां क्या है सर? सरकार की मजबूरी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है उन मुख्यमंत्री ने उन लोगों ने मना किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने मंत्रियों ने कहा है कि एफसीआरए से हम पैसा लेते हैं, हमारे कॉलेज चल रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हमारे एनजीओ चल रहे हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 20 से 22% सांसदों के एनजीओ है जो एफसीआरए लेते हैं। तो अब उन लोगों का विरोध भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि उसके अंदर क्या, कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, जेपीजी को भेजा जाए, क्या किया जाए, ये तो इससे बचा जाए। अब इससे तो इस आलोचना से तो सरकार नहीं बच सकती ना। कोई बड़ा बिल नहीं पास हुआ इस पूरे सत्र में। नंबर थे तब भी ये भी कहा गया कि नंबर तो उस महिला आरक्षण के लिए भी सरकार के पास है, वो तो छोड़िए, डिलिमिटेशन छोड़िए, उस पर विवाद ज्यादा था। एफसीआरए भी नहीं पास हुआ सर। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं और अभी चर्चा हुई, समीर जी ने भी कहा कि भाई इस बिल में क्या, अभी सरकार ने 2 बिल तो कल परसों ही पास करवाए हैं, करवा लेते, इसके लिए तो नंबर हैं आपके पास। अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि असली बात यह है कि यदि बिल पास करवाना होता है सरकार को एफसीआरए तो करवा लेती, इसमें कोई नंबर की बात नहीं है, दिन की बात नहीं है, जो भी हो रहा है हो जाता। लेकिन सरकार चाहती है कि बिल तो पास ना हो, लेकिन जो उसका ठीक रहा है वो विपक्ष पर फूटे, क्योंकि विपक्ष की तो जिम्मेदारी नहीं है इस बिल को पास कराना। जो अभी बात हुई कि 20% एमपीज जो एनजीओ चला रहे हैं, जिनका दबाव है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी, यदि ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, तो ये दबाव किस पर है? सरकार पर क्या इसका दबाव है? और सरकार पर दबाव है तो सरकार का दबाव माने, इसको दूसरे के ऊपर सरकार का दबाव उन दलों का है जिनका साथ सरकार को चाहिए। मतलब सरकार दबाव में है ना। बिल्कुल। हाँ, तो बस फिर इस पे किसी पर क्या बहस करना है। और सरकार चाहती, क्योंकि आप भी बात करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो है नहीं, इस बिल को तो पास करवाया जा सकता है। इतने समय से छोड़ रहे हैं। और अभी जो बात हुई है, कल भी बात हुई थी मेरी पार्लियामेंट में, तो सरकार ने मानस बना लिया कि जेपीसी में चला जाए। जेपीसी का मतलब हो गया कि अब अगला जो विंटर सेशन आएगा तब देखा जाएगा। ऑल्दो कांग्रेस तो उससे भी खुश नहीं है सर, वो कह रही वापस ही होना चाहिए बिल, जेपीसी को भी नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा क्या डाल दिया इस बिल में, ये भी तो आप हाउस में बताओगे ना। इसको जब बिल रखेंगे तो वो बात करेंगे ना उस पर। हाँ, ये ठीक बात है कि सरकार दबाव में दिख रही है। देश की जनता को स्पष्टता से पता होना चाहिए, जब किसी सरकार के पास पूरे नंबर जनता नहीं देती है तो सरकार दबाव में होती है। तो ये एक बात अच्छे से समझना होगा। जो विजय जी कह रहे हैं एकदम दुरुस्त बात है। सरकार के पास अगर नंबर पूरे होते तो शायद इस दबाव में नहीं होती वो। तो जब दबाव में नहीं थी, आपको 2019 का याद ही है, 303 वाले नंबर पे क्या क्या किया था। वो 370 कैसे पारित हुआ था, जिसको लोग कह रहे थे कि ये तो 300 देके भेजना चाहिए था सरकार। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि नंबर नहीं हो तो क्या क्या होता है, नंबर होते तो क्या क्या होता है, वो सरकार ने किया था 303 पे। नंबर नहीं है तो नंबर जुटाना पड़ता है। नंबर नहीं है तो नंबर जुटाने के लिए, जिसको कहते हैं कि जिनको आप आरोपित कर रहे थे उनको भी साथ लेना पड़ता है। और उसके बाद भी नंबर पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कब कौन नाराज हो जाए। क्योंकि एफसीआरए में तो बहुत लोगों की पूंछ दबी हुई है, बहुत लोगों को लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि एफसीआरए एक ऐसा मसला है जो देश के लोगों को अच्छे से सरकार बताए, जो विरोध करता है वो करे, जितना संभव है उतना करके सरकार इसको पारित कराए, और जो विरोध करता है वो बताए। क्योंकि इस देश को ये पता होना चाहिए कि जितने भी, और मैं 2 काम कहता हूं, सिर्फ एक काम नहीं है कि कोई कन्वर्जन कर लिया, क्रिश्चियन मिशनरी और कोई इस्लामिक, कोई, इस देश के विकास को सबसे बड़ा रोड़ा एफसीआरए पोषित, एफसीआरए न कहो समझ नहीं आएगा, विदेशी धन पोषित संस्थाओं ने किया है। और इसीलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहकर मेधा पाटकर ने जितना नरक किसानों के जीवन में किया, जितना बुरा गरीबों के जीवन में किया, और बाद में तो उसकी रिपोर्ट आई कि जहां जहां ये पानी पहुंचा वहां क्या हो गया, गांव में मोटरसाइकिल आ गई, गांव में जिसके पास मोटरसाइकिल थी कार आ गई, सब कलर टीवी रखने लगे, स्मार्टफोन आ गया, खुशहाली आ गई। लेकिन ये जो मेधा पाटकर जैसे लोग थे, या जो ऐसे संस्थाएं होती हैं, ऐसे एनजीओ होते, अच्छा आपको कोई पूछताछ नहीं थी, अब वही पूछताछ हो रही है कि भाई तुम कैसे, तुम 80% तुम्हारा पैसा कहां चला गया वो कुछ पता ही नहीं। आप कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, ऑफिस पे, सब चीजों पे लगाइए, पता चले क्या है। आप किसी एक एक्सपर्ट को कह रहे हो कि उसको हमने इतना पैसा दे दिया, तो उसकी एक लिमिट कर दी। ये सारी चीजें हैं जो मुश्किल कर रही हैं। असली मसला है, और मैं कह रहा हूं देश की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी है कि एफसीआरए को पारित कराया जाए। नहीं पारित तो दिखे कौन कौन विरोध कर रहे हैं। अब इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, बहुत अच्छी बात कि भी ये बिल इसलिए पास नहीं हो रहा क्योंकि सरकार दबाव में है, और सरकार दबाव में इसलिए क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। पिछली बार उसके पास नंबर था। इसका रेफरेंस ये भी तो है कि सरकार को लोगों ने पिछली बार नंबर दिया पूरा, उसका रिजल्ट समझा तो समझ में आया कि नहीं, सरकार को दबाव में रखना बेहतर है। नहीं, उसमें तो जब खेल हो रहे हैं सर, खेल केवल पार्लियामेंट में नहीं होते।
स्टूडियो में भी होते हैं। उसमें तो देखिए पता लग गया ना कि झूठ बोला राहुल गांधी ने कि वो संविधान तो ठीक है, बदल जनता जाएगा। समझती अफवाह फैलाई नहीं है। सर, राहुल जनता से ने- थोड़ी जनता भरमाती है। नहीं सर, नहीं समझ पाई। उसके तुरंत बाद समझ में आया तो जनता ने महाराष्ट्र कर दिया, उसके बाद समझ में आया तो जनता ने बिहार कर दिया, उसके बाद समझ में आया तो जनता ने बंगाल कर दिया, उसके बाद समझ में आया तो जनता ने हरियाणा कर दिया। इतना कर दिया कि अब किसी को याद ही नहीं कि 240 वाली सरकार है। बुद्धिजीवी का जनता तो ऐसे ही करती है। बुद्धिजीवी का एक और हमको एक परिभाषा एक हमारे गुरु दिया करते थे, जो बुद्धि का प्रयोग अपनी जीविका चलाने के लिए करे उसी बुद्धिजीवी कहते हैं। सच बोलना उसकी ये नहीं है, आप देखते हैं ना, तो जो बुद्धि का प्रयोग अपनी जीविका चलाने के लिए करने उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। चलें सर, ठीक है, राम मंदिर सच की बात कर बोलना लेते हैं अब। आवश्यक नहीं है।